कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सिसवनिया में पोखरे के अंतर्गत जेसीबी से खुदाई का प्रकरण काफी जोरों पर था। इस पूरे प्रकरण पर प्रधान प्रतिनिधि ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस ग्राम सभा में पोखरी की सफाई के लिए जेसीबी का उपयोग किया जा रहा था और ग्रामीणों की शिकायत के बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आपके गाँव में पोखरे वाली क्या समस्या है? पोखरे वाली समस्या है कि पोखरा है जिस गांव के बंजर की ज़मीन में है, बहुत पुराना गड्ढा था जिसमें से गांव में आबादी की ज़मीन थी, उसमें बंजर की ज़मीन थी, उसमें लोग का नाम है कि लगाए हुए थे, गड्ढा खुदे हुए थे, उसमें काम करते थे, मिट्टी निकाले हुए थे। अब क्या हुआ है कि उसमें 10% हमारा है, उधर जकाउल की ज़मीन है उसमें मात्र 10% है, लेकिन 90% ऐसी ज़मीन है जो बंजर की ज़मीन है। तो पानी निकलने की समस्या होती थी, पानी उधर में लोगों का आता है, नलके का पानी आता है, बरसात का पानी आता है, उसी रास्ते निकलता है और उसमें कबाड़ सबाड़ जिसमें शीशा उसा और बाँस के पत्ते होते से वो कबाड़ से भर गया था। तो हमने उसकी सफाई करवाई, हमने उसमें सफाई करवाई। मैं मजदूरों को ले गया, मजदूर का उसमें से थोड़ा काम किए, कहे कि इसमें संभव नहीं है जब तक इसके कूड़े कबाड़ को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो कूड़े कबाड़ के समाप्त करने के लिए हमने बुलाकर जो है जेसीबी मशीन से उस कूड़े करकट को निकलवाया। उसके बाद से हमने उस पर मजदूरों को लगाया काम करने के लिए और तब तक गाँव के लोगों ने विरोध कर दिया। तो उसके बाद से विरोध कर दिया, गाँव के लोग नहीं विरोध किए, एक ही आदमी गाँव का विरोध किया था, कोई दूसरा विरोध नहीं किया था और इसलिए हमने काम वहाँ बंद करवा दिया उस दिन। बाद में उसको फिर जो है हमने काम को पूरा करवाया। कह देंगे कि हमारी ही ज़मीन है, बंजर की ज़मीन अगर हमारी ही है तो हम नहीं भुगतान लेंगे, हम नहीं लेंगे, तो हमको उसके भुगतान की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने ये कह दिया है, लेकिन वो ज़मीन बंजर की है और बंजर की ज़मीन होने के नाते हमने उसमें काम कराया है। नहीं तो अगर बंजर की ज़मीन नहीं होती तो मैं नहीं कराता। और जैसे अभी आपने कहा कि उसमें 10% जमीन आपकी है, हाँ, तो क्या आपने जमीन गांव को दान कर दिया है या फिर ये बता रहे हैं? जैसे 10% जमीन हमारी है, वो पहले से गड्ढा था, अब उसमें लगे हुए जमीन है तो साफ हो गया। लेकिन ये नहीं है कि उसमें हम उसका लाभ तो हम नहीं ले रहे हैं, उसका लाभ भी तो गांव सभा ही ले रही है। हमने उसमें न कभी कुछ डाला है, न उसमें बोया है, न कभी जोता है और सब गाँव हमने अधिकारियों से इस बात को डिस्कस किया था कि 80% 90% लगभग बंजर की जमीन है, 10% उसमें क्या है, तो व्यक्तिगत पोखरा को माना जाएगा कि गाँव सभा का माना जाएगा। तो लोगों ने कहा नहीं, जब 80-90% बंजर की जमीन है, अधिकारियों ने कहा तो गांव सभा का ही माना जाएगा। अब उसमें गड्ढा लगा हुआ है, जमीन नहीं है, गड्ढा लगा हुआ है। अब यही मामला था, तो इसीलिए का नाम है गांव सभा के नाम से हमने उसका जो है जमीन का मस्टोल निकलवाया था। मस्टोल में जो हाजिर होते उसकी हाजिरी बनती है, जो नहीं हाजिर होते, जो अन्यत्र चले जाते हैं, उसकी हाजिरी नहीं बनती है। आपका क्या कहना है कि सार्वजनिक पोखरा है वो, या फिर तैयार होने के बाद पोखरा तैयार होने के बाद पोखरा सार्वजनिक होगा या फिर उस पर आपका भी अधिकार होगा? देखिए, जब पोखरा जो है जब गांव सभा के से जब तैयार होगा तो यही तो टेक्निकल बात है, तो सार्वजनिक ही होगा। जब सार्वजनिक ही होगा, गांव के लोग ही लाभ उसका लेंगे। आप तो सिसवनिया करने वाले हैं, आपके गांव में जो पोखरे का विवाद चल रहा है उसमें हकीकत क्या है? हकीकत यही है, ये जमीन सरकारी है जी। हाँ, वो लोग उनको बांस वो था थोड़े वहीं तक, थोड़े वो बांस ढोई के वो जमीन फैल जाता है, तब थोड़ा यही लोन का है। लेकिन गांव समाज की ज़मीन है और गांव समाज है के लाभ के लिए वो बनाया जाता है। आज जब सरकारी कोड़ाएगा तो किसी नहीं कहेगा जो तुम्हारा कसकारी है, कोई कहेगा सरकारी की कसकारी है। जब गांव समाज से काम कराएंगे, गांव समाज से पैसा, सरकार से पैसा लेंगे तो कैसे कह देंगे जी हमारा ज़मीन है? आप गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपकी उम्र भी हो चुकी है, तो क्या उस जगह पर यदि पोखरा खुदाई होता है तो उसे सार्वजनिक माना जाएगा या फिर ग्राम प्रधान का माना जाएगा? गाँव समाज से जब सरकार के पैसा से कोड़ाई तो वो तो सार्वजनिक माना जाएगा। अगर अपने निजी कोड़वाएंगे तो अपने पैसा से भुगतान करेंगे, अपने कमाई से भुगतान करेंगे उसको।